सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के हालात पे नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले खान साहब से ये पूछेंगे, खान साहब 27वीं तरमीम जो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और सियासी पार्टियां जो हैं वो भी अपने अपने मशवरे भी दे रही हैं। साथ ही ये भी इतला मिली है कि नून लीग ने तमाम वज़रा को कहा है कि मुल्क छोड़ के न जाएं, अगर कहीं जाना भी है तो फौरन कैंसिल कर दें ये प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कि ये तो मंजूर हो ही जाएगी। देखें, जिन लोगों ने ये तरमीम करवानी है, जो सियासतदानों को ऊपर एक ताकत है पाकिस्तान के सियासी माहौल में बनी हुई, अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो फिर इनमें तो ये जरूरत नहीं है उनको ये ना कर सके। उन्हीं के मरहूने मिन्नत है इनका ये इक़्तिदार, तो ये कैसे उसको ना करेंगे। इनको भी पता है कि भाई तहरीक इंसाफ के वोट कार्ड जो फॉर्म 47 या जिसका इतना चर्चा होता है उसके तहत इनको लाया गया, तो फिर वो जो लाने वाले जो जिस काम के लिए इनसे लाए हैं वो ये करवा करेंगे और ये करेंगे। और यही पाकिस्तान की सियासत की एक वो है कि भाई हमें आज तक से जमहूरियत हम लाते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी सही जमहूरी फैसले हमारे सियासतदानों ने नहीं किए। ये सही जमहूरियत का साथ जो है वो सियासतदानों ने नहीं दिया। अब कल भी जितने भी सीनियर्स, क्योंकि माहौल ऐसा सियासी मान गया हुआ है, तो जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कल सारा दिन कौमी असम्बली के अंदर मौजूद रहे हैं और वहां पे सुनते रहे कि भाई क्या कुछ हो रहा है। और वो कहते हैं कि तमाम सारी पार्टियों का यही हाल है कि भाई जो आम उनका मेंबर असम्बली है, नेशनल असम्बली का मेंबर है, उसको कुछ नहीं पता इस तरमीम क्या है। जो कुछ भी हो रहा है वो उनके बड़ों के दरमियान सारी डिस्कशन हो रही है और इनसे ये कह दिया जाएगा कि जी हाँ ये मसौदा है और आप इसके ऊपर हाथ खड़े कर दें, और ये ऐसे बेगैरत है कि ये सारे के सारे हाथ खड़े कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में 27वीं तरमीम का मंजूर होना, 26 के ऊपर भी शोर पड़ा था और वो भी मंजूर हो गई थी, 27वें में भी शोर नजर आ पड़ रहा है और ये भी मंजूर हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। इसमें जैसे कि कल के प्रोग्राम में आपके साथ आई थी कि एक दो बातें यकीनन अच्छी हैं, लेकिन ज्यादातर जो तरमीम है वो अदलिया को पकड़ने वाली है, अदलिया को जकड़ने वाली है और ऐसे फैसले करवाने वाली है जिससे जो 18वीं तरमीम इन्होंने की थी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, उसकी बात से जो है वो वापस हो जाएगी और समझ लेकर 18वीं तरमीम जो है एक तरह की बहाल हो जाएगी, उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जो पहली पोजीशन थी उनकी। हाँ साहब, मुकम्मल जो मुल्क में सुप्रीम लीडर या जो भी ताकत है पहले भी तो उन लोगों के पास है, तो हमारे जो सदर है वो आप सबके सामने है कि क्या उसके कारनामे होते हैं या वो क्या कर सकता है या क्या उसकी खिदमात होती हैं। तो इस चीज़ का क्यों ख्याल आया कि ये मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए? मैं सवाल समझा नहीं आपका। मैं ये इतला मिली है कि जरदारी से भी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और वो भी राजीमंद है। उसको भी कहा गया कि आप जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही करो, वरना आपकी भी छुट्टी हो सकती है या रिजाइन करो। तो पहले भी तो ताकत न सदर के पास, हमारे के पास है, ना वजीर आजम के पास है, तो ये तब्दीली कराने का क्या मकसद है? देखिए, ये तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है जी। आपने ट्रम्प का रवैया नहीं देख लिया था पिछले दिनों के अंदर, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। उसने वजीर आज़म से ज्यादा जो आपके एस्टेब्लिशमेंट का हेड है उसकी तारीफ की है, उसको ज्यादा थपकी दी है। तो ये तो दुनिया को पता है कि वहीं से फैसले होने, जो भी कौमी असम्बली पास करेगी वो उस वक्त तक लागू नहीं होगा जब तक सदर साहब उसके ऊपर साइन नहीं कर देते। इसलिए सदर साहब को भी कोई ना कोई वार्निंग जो है दी गई है कि भाई ये जो तरमीम होके आएगी इसको आपने साइन करना है या नहीं करना, या नहीं करना तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो उनके सामने रख दिए गए होंगे। इसलिए 27वीं तरमीम जो माहौल बन रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि ये मंजूर हो जाएगी। हाँ तो जरदारी को तो कहते थे बड़ा सियासी खिलाड़ी है, ये बहुत डाउन है, तो वो भी इनके काबू में आया हुआ है। देखिए, वो इस बात को भुगत चुके हैं। जब एक दफा उन्होंने कह दिया था ईद का जवाब पत्थर देंगे, उसके बाद उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था। वो फिर सारा अर्सा दुबई बैठे रहे थे। इसलिए वो कुछ चाहे सदर हो या जो भी हो या जितने भी बड़े सियासतदान हो, गुफ्तो शरीफ के माहिर हो, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे
हर बंदा ढेर है पाकिस्तान में। खासा तरीके लबैक वाले रोजाना पहले तो पीटीआई वाले तो एक एक करके ऐलान करता था कि मेरा तल्लक नहीं है, ये तो ग्रुपों में आने शुरू हो गए हैं, 10-10 20-20 लोग इकट्ठे होके आके तो कह रहे हमारा कोई तल्लक नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इनका मेरा ख्याल है काम खत्म हो गया, इनकी ड्यूटी खत्म। तरीके लबैक को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। जब उन पर पाबंदी लग गई है और उन्हें पता है पाबंदी ये नहीं उठनी, अभी तक वो किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जाहिर है कि वो पाबंदी जो है वो फिर वैलिड हो जाएगी। और इस लिहाज से जब तहरीक लबैक का नाम लेकर या उसके साथ जुड़ के खामखा अपने लिए मुसीबतें पैदा करने वाली बात है, तो इसलिए इंतजामिया जो है इससे पहले कि इंतजामिया के नोटिस में आ जाए नाम या चेहरा, तो इसलिए लोग उससे भाग रहे हैं कि भाई अब हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वही करता है ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी बैकग्राउंड में या इनकी पैरों के नीचे जमीन ना हो, उसमें ऐसा ही हुआ करता है। उसको किसी ने बनाया था जब तक उसका सारा उनके साथ था, वो करते फिरते थे। अब जब उनका साया सर से उठ गया तो अब जाहिर उन्होंने अपनी पनाह के लिए जगह ढूंढनी है। हाँ साहब, एक बड़ी अहम चीज है कि ये सब कुछ तब्दील करवाने के बाद ये भी हो सकता है, आप क्या देखते हैं कि नून लीग की भी कोई शामत आ जाए बाद में, इनके वज़रा की भी? वज़रा की क्या शामत आनी है, सवाए इसके कि भाई ये अगर ये कोई तरमीम 27वीं तरमीम को करने में अड़ेगा तो फिर जो अड़ेगा उसकी शामत आएगी, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जाहिर है उससे सवाल तो जरूर किया जाएगा, पर ये उसको उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। इसका दूसरा जो मतलब है कि अब इमरान खान बाकी जिंदगी जेल में गुजारेगा? अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई ढील दिखाई है, वो अपने बात पर अड़े हुए हैं, कहीं भी वो कंप्रोमाइज करने पर तैयार नहीं हो रहे। तो फिर अब तक के माहौल में तो ऐसा ही है कि जो समय लेके जब तक मौजूदा चीफ है उस वक्त तक वक्त उनका वही गुजरेगा। आखिर पे ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, जो पीटीआई है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इनके लिए जैसे ही ये आइन में तब्दीली होगी और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। देखिए, जैसा नेशनल आवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी और वो आज तक जिंदा है, कुछ अरसे के लिए लोग बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन सियासी और वसीयत लोगों की रहती है। यही तरीके इंसाफ के साथ, यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। आपने देख लिया कि एक जमाने में पीपल्स पार्टी पे किस किस्म के पाबंदियां लगाई या किस किस्म की जिंदगी जो है तंग करके रख दी थी जियाउल हक ने। लेकिन वक्त आया कि फिर वो लोग दोबारा बस नजर भी आए और सियासत में आज तक मौजूद है। इसलिए तरीके इंसाफ को भी आप अब सियासत से आउट नहीं कर सकते, इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन ये इन रहेंगे सियासत के अंदर। ये पार्टी जो है वो अपना लोहा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अपना वजूद जो है वो बहुत बरकरार रखेगी। फजल रहमान की बढ़ के सड़के आप देख रहे हैं, कोई 1-2 दिन नहीं है? अभी तो वो खामोश है, अभी तो वो देख रहे हैं, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। अब वो आखिर में बोलेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी खास तरमीमों के ऊपर, जहाँ पे अगर तो 2/3 मेजोरिटी मिल गई हुकूमत को तो फिर तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी, और अगर उनकी जरूरत पड़ गई तो फिर आप उनकी बढ़ के देख लीजिएगा। अभी तो वो हालात पे ज्यादा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी तरफ कौन आगे बढ़ता है। एस्टेब्लिशमेंट उनसे पहले रब्ता करती है या सियासतदान करते हैं। बहुत शुक्रिया खास। नहीं, बढ़ के 2-3 दिन पहले लगा रहे थे साहब, लेकिन जो चीज़ बताने वाली है कि जो कुछ उन्होंने करवाना है वो करवा के छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। और आप देख लेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अदालतें बेकार हो जाएंगी, जिनका ना आवाम को फ़ायदा होगा ना मुल्क को फ़ायदा होगा। सियासतदान पहले ही बेकार थे, लाशें फिर रही हैं, ये भी आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। कौम की किस्मत में आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितने सख्त दिन आने वाले हैं और कितने चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।